जिंदगी को ठंड और घमंड दोनों से बचाकर रखना चाहिए है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में इंसान अकड़ जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 23 जून 2026 है और दिन मंगलवार का है। अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं और आमने सामने बैठकर कुंडली विश्लेषण मेरे पिताजी से करवाना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 26 और 27 तारीख को हम दिल्ली शहर में उपलब्ध रहेंगे। अब आज के विशेष उपाय में मैं आपको भगवान बटुक भैरव जयंती का रहस्य बताऊंगा, तो उसके लिए बने रहिएगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज नवमी तिथि रहेगी दोपहर के 4:40 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र सुबह के 11:54 तक है, जिसके पश्चात चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा और कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे पूरे ही दिन। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 10:20 से 1:20 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में यात्रा करना चाहते हैं तो अवश्य ही गुड़ खाकर अपनी यात्रा की आरंभ कीजिएगा। अब बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आश्रय योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, वसुमती योग, अधम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, वचन चोर भीति योग, साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। आपको बता दूं कि धूमावती जयंती के पावन अवसर पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाएगा और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप आज के दिन संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए कवच से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करेंगे। पर अगर यहीं आप अपने जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए बात करना चाहते हैं या फिर उससे संबंधित समाधान चाहते हैं तो साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, साथ में जो आपकी समस्या है वो लिखित तौर पर व्हाट्सएप पर हमें भेज सकते हैं। हम उसका समाधान आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब बात होती है आज के विशेष उपाय की, यानी कि भगवान बटुक भैरव जयंती की। जब भी हमारे सामने भगवान भैरव का नाम आता है तो अक्सर मन में एक उग्र, डरावनी, शमशान में वास करने वाली छवि उभरती है। आम इंसान, गृहस्थ जो है वो डर जाते हैं, लेकिन भगवान शिव के इसी रुद्र अवतार का एक ऐसा रूप भी है जो अत्यंत सौम्य है, भोला है, आनंद देने वाला है और एक छोटे बच्चे के समान निष्पाप है। हम बात कर रहे हैं भगवान बटुक भैरव की। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हर साल पूरे देश में बटुक भैरव जयंती के रूप में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। तंत्र और शास्त्रों में साफ लिखा है कि जहां काल भैरव अपराधियों को दंड देते हैं, वहीं बटुक भैरव अपने भक्तों की एक छोटे बच्चे की तरह रक्षा करते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको यही बता रहा हूं कि भगवान बटुक भैरव के इसी दिव्य स्वरूप के अनसुने रहस्यों को आप कैसे उजागर करें। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि बटुक भैरव की उत्पत्ति को वो अद्भुत कथा क्या है, गृहस्थ जीवन के लिए इस जयंती का क्या विशेष महत्व है और सबसे महत्वपूर्ण, इस दिन किए जाने वाले वो अचूक उपाय जो आपके जीवन से अकाल मृत्यु का डर और धन की तंगी दोनों को ही हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में लगातार आ रही रुकावटों से तंग हो चुके हैं तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान भैरव जी की कृपा पाने का सबसे सरल और सात्विक मार्ग जो है ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम जो पौराणिक कथा है उसको उजागर करने का प्रयास करते हैं। तो शिव पुराण और तंत्र ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में आपद नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर दैत्य हुआ करता था। उसने अपनी कठिन तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी व्यसक मनुष्य, देवता या अस्त्र शस्त्र उसका कुछ वध नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस समर्था के घमंड में चूर होकर के आपद दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, ऋषियों के आश्रमों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जब सभी देवता लाचार होकर के भगवान शिव की शरण में पहुंचे तो उनसे रक्षा की गुहार लगाई। तब महादेव ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। देवताओं के तेज और भगवान शिव के अंश से उसी समय एक 5-6 साल के अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और सौम्य बालक की उत्पत्ति हुई। इस छोटे से दिव्य बालक में ये
खेल ही खेल में अपनी अलौकिक शक्तियों से उस भयंकर आपद दैत्य का वध कर दिए। तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवा दिए। अब विपत्तियों का नाश करने के कारण ही इन बाल भैरव का नाम आपदूत धारक बटुक भैरव पड़ा। भगवान बटुक भैरव का स्वरूप जितना सुंदर है उतना ही आध्यात्मिक रहस्यों से भी भरा हुआ है। शास्त्रों में उन्हें बटुक कहा गया है, जिसका अर्थ होता है 7-8 साल का ब्राह्मण बालक। वे अपने हाथों में डमरू, त्रिशूल, खप्पर और वर्द मुद्रा धारण करते हैं। उनका सबसे प्रिय वाहन एक कुत्ता यानी कि श्वान है, जो वफादारी और सजगता का प्रतीक है। सनातन धर्म में भगवान बटुक भैरव को आनंद भैरव भी कहते हैं, क्योंकि इनकी साधना करने से भय दूर होता है और जीवन में मानसिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। आमतौर पर लोगों के मन में यह बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि भैरव जी की पूजा केवल अघोरी हैं, तांत्रिक हैं, शमशान में रहने वाले लोग हैं, यही कर सकते हैं। गृहस्थ व्यक्ति है वो इनसे दूर ही रहे। लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। भगवान बटुक भैरव पूरी तरह सात्विक हैं, सौम्य हैं, कल्याणकारी देवता हैं। एक साधारण गृहस्थ अपने घर के मंदिर में रहकर बिना किसी डर के पूरी पवित्रता के साथ में इनकी पूजा कर सकता है। जितनी जल्दी वो प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी अपने भक्तों के कष्टों का निवारण भी करते हैं। अगर हम बटुक जयंती के दिन विशेष महत्व की बात करें तो तंत्र शास्त्र में इस दिन को एक सिद्ध दिवस माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु या शनि देव का बहुत प्रतिकूल प्रभाव है तो जीवन में अचानक दुर्घटनाओं का आपको संभावना देखने को मिलती है, या आपको हर समय किसी अनहोनी का डर सताता है, तो बटुक भैरव जयंती के दिन छोटी सी पूजा भी आप सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव को तुरंत शांत कर सकती है। इसके अलावा जो लोग कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या सरकारी और अदालती मामलों में उलझ गए हैं, तो आपके लिए भी यह दिन किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। बटुक भैरव जी को आपदूत धारक कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि विपत्तियों से उद्धार करने वाले। इसलिए इस दिन की कई साधना जो है आपके जीवन के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करती है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति या शत्रु भेद नहीं सकता है। अब कल के एपिसोड में विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है, और ये कार्य क्षेत्र में एक्टिवनेस लेकर के आने वाले हैं, एक नया चेंज लेकर के आने वाले हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो कंपटीशन के बीच में अपनी स्थिति और मजबूत करने का आपको मौका मिलने वाला है। यहां पर जो कंपटीशन है इसको ध्वस्त करने का मौका मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो पुराने प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। यहां पर नए प्रोजेक्ट से संबंधित जो स्ट्रीमलाइन है, पाइपलाइन है, ये भी आपको इस समय में समझ आ जाएगी कि ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद में आपको कौन सा प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन सा क्लाइंट आपको असाइन किया जा सकता है। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में कंटिन्यूटी और हार्डवर्क पर पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम इस समय में आने वाला है, या अगर आपको उसकी सूचना मिलती है तो उससे संबंधित विशेष तौर पे एनरोलमेंट आपको करने के लिए तैयार हो जाना होगा। गृहिणी है तो घर के ऐसे समय में जो कार्य बहुत लंबे समय से बकाया थे या ये कहा जाए लंबित थे, तो उनको व्यवस्थित तौर पर पूरा करने की दिशा में आप यहां पर मेहनत ज्यादा करती नजर आएंगी। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत ऐसे समय में बेहतर होगी, रोगों से राहत प्राप्त होगी, और खान पान से विशेष तौर पर ऐसे समय में संतुष्टि प्राप्त होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए यहां पर सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में एक बात का आपको ध्यान रखना है, भावनाओं से ज्यादा तर्क के आधार पर आपको निर्णय लेने की जरूरत है। इमोशनल होकर के काम करोगे तो लूटपाट हो सकती है, नुकसान हो सकता है। दिमाग का उपयोग कीजिएगा ताकि आपको लाभ लगातार मिलता रहे। व्यापार में ऐसे समय में प्लानिंग तो आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अनुभवी लोगों से इस समय में आपने सलाह भी ले ली है, पर उसके बावजूद कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गलती होने का अभी भी अंदेशा आपको है, ये इंट्यूशन आपको है। इसके लिए अभी के लिए जो प्लानिंग है इसको वापस से करना, या तो फिर ये कहा जाए ग्राउंड अप वापस रिवाइज करना ज्यादा फायदेमंद है। नौकरी करने वाले जो जातक हैं, आप ऐसे समय में क्रिएटिविटी अपनी अपनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि जो क्लाइंट है उससे संबंधित जो आपकी नई डील होने वाली है उसमें कुछ हट करके करना चाहते हैं, पर ये बहुत बड़ा रिस्क है और आपको ये रिस्क लेने से अभी के लिए परहेज करना होगा।
यंगस्टर्स हैं तो मोबाइल और एंटरटेनमेंट में समय नष्ट करने से बचिएगा, क्योंकि ऐसे समय में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर आपके पार्टनर है रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर जो है वो इस समय में आपको आपका ध्यान खींचने का प्रयास ज़्यादा करेंगे। ये कहा जाए जो पढ़ाई पर ध्यान लगना चाहिए था, जो पढ़ाई पर आपको समय देना चाहिए था, उसकी जगह उनकी मनमानी है, उनकी इस समय में आवभगत है, उसमें आप समय अपना व्यर्थ करते नजर आएंगे। परिवार के साथ में ऐसे समय में कोई भी आप डिस्कशन करने वाले हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गैस लाइट किए जाने वाले हैं। छोटी सी भी परेशानी थी, परेशानी आपके लिए बड़ी बन सकती है। गलतियां दूसरे कर रहे थे, दी आप पर जा सकती है, इसके लिए संभल करके रहिएगा और अपनी वाणी पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखिएगा। संतान से जुड़े ऐसे समय में कोई भी अगर आपको नोटिफिकेशन आता है, ये कहा जाए कि कॉल आता है कि पैसे दीजिए, बच्चा प्रॉब्लम में आ चुका है, स्कूल से हो या फिर किसी फ्रेंड से हो, थोड़ा सा आपको सतर्क होना चाहिए। ऐसे समय में स्कैम का शिकार बनाए जा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर भाग्यवश इस समय में साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स 75% आपको सपोर्ट दे रहे हैं। यहां पे बाल बाल बचने वाली स्थिति है, ध्यान फिर भी रखना होगा। ऐसे समय में घर की साज सज्जा कहें, आवश्यक खरीदारी कहें, यह जरूर कीजिए, पर फिजूल के खर्च हैं, अय्याशी है या फिर ऐशो आराम है, इसको अभी के लिए खर्चों को टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यापारी वर्ग हैं तो ऐसे समय में काम को बढ़ाने से ज्यादा जो ऑलरेडी आपके हाथ में है, इसको समेटने का प्रयास आपको करना चाहिए है, इसको सही तरीके से अप्लाई करना चाहिए। मशीनरी जो आप नई खरीदना चाह रहे हैं, उससे पहले जो आपकी एग्जिस्टिंग मशीनरीज हैं जो इनिशियल फेज पे काम करती हैं, उनके रिपेयर और मेंटेनेंस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में वर्कलोड और वर्क स्ट्रेस दोनों ही बढ़ने वाला है, प्रशंसा गायब होने वाली है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका काम स्वयं तो आप करेंगे ही, यहां पर कलीग्स हैं उनका भी काम आपके ऊपर डाला जा सकता है। सीनियर्स फेवरेटिज्म प्ले करते नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में इतना सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले ही दोस्त बाहर भ्रमित कर देते हैं, ये कहते हैं कि अंदर जाकर के मेरी मदद कर देना, अरे तुमने ये पढ़ा था, ये तो कोई काम का नहीं, वो चैप्टर है एक्चुअल में, मैंने तो पूरा देख लिया है, मुझे पता है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस हिला सकता है, ये कॉन्फिडेंस हिलने से आपको रोकना होगा। और ऐसे समय में माता पिता के साथ में समय ज्यादा बिताइएगा, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। बाहरी लोगों को प्रसन्न करने के लिए तो आप बहुत प्रयास कर चुके हैं, थक चुके हैं, पर परिवार के अंदर जो सदस्य हैं इनको प्रसन्न करेंगे तो आप खुद भी खुश होंगे और वो भी खुश होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट से 75% तक सिचुएशन आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में जो संचार साधन है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ये ज्यादा जरूरी है। आज के दिन चाहे इंटरनेट कम्युनिकेशन हो या फिर आपके व्हाट्सएप है, आपके मेल्स हैं, इनको सही से देखने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं या ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपके लिए यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के आए, या ये कहा जाए किसी ने इंक्वायरी डाली थी, आप देखना भूल गए थे, देख लिए पर आंसर नहीं किए, स्लिप हो गया माइंड से, तो ये आपको फिर से अपॉर्चुनिटी दे सकता है। चाहे देर हुई है पर अंधेर नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में जो विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग हैं, आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अपने पुराने क्लाइंट्स हैं, पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको इस समय में खंगालने का प्रयास कीजिएगा। कई ऐसे लोग हैं जिसकी पिताजी जिनके साथ में काम करते थे, अब उनको फिर से अगर आप यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे तो पहले तो इंप्रेशन जमाने का मौका है और दूसरा उनसे काफ़ी अच्छा बिजनेस भी आपको मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसे समय में कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। हो सकता है कि मीटिंग होने वाली है पर आप कह रहे हैं कि मुझे मार्केट रिसर्च से संबंधित जाना है या मेरी मार्केटिंग जॉब है, मुझे किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है, आज मीटिंग शेड्यूल थी पहले से, तो ये कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है, उससे आप स्वयं को बाहर खींच बैठेंगे। यंगस्टर्स हैं तो विशेष तौर पे अगर आप राइटिंग से संबंधित इस समय में कोई कोर्स कर रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग से संबंधित हो सकता है या आर्ट से संबंधित हो सकता है, म्यूजिक कॉम्पोजिशन से संबंधित या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित जो कि आर्ट्स में यूज़ होती है, अगर इस फील्ड से संबंधित आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपको इस समय में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर कोई बड़ी फर्म है उसके साथ में जुड़ने का मौका लेकर के आ सकता है। छोटे भाई बहन है उनका पूरी तरीके से समर्थन भी मिलेगा और ये विशेष तौर पर इस समय में जहां आप हार मान जाते हैं, आपको फिर से याद दिलाएंगे कि बड़े भाई और बड़े बहन अगर आप हैं
तो हारने की यहां पर स्थिति नहीं है, क्योंकि आप उनके भाई बहन हैं। यहां पे मोटिवेशन फैक्टर जो है आज के दिन यंगस्टर्स आपको ज्यादा देते नजर आएंगे, और ये कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करेगा और एक अलग सा प्रेजेंस भी लेकर के आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पेल येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% तक सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में विशेष तौर पर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। किसी ने पट्टी पढ़ाई है और आप उसी पट्टी को फॉलो करते हुए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भ्रम की सिचुएशन आपके लिए बन रही है। व्यापारी वर्ग है तो आपको भी ऐसे समय में ध्यान देना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट कहीं ना कहीं से यहां पर आपको मिल सकता है। अब ये पैसा चाहे कोई स्कीम के द्वारा हो या फिर आपने कोई प्रीवियस इन्वेस्टमेंट किया था, कोई पॉलिसी का इस समय में बकाया पैसा था, भुगतान था, तो वो आपको मिल सकता है। जो लिक्विडिटी आप चाह रहे थे किसी काम से संबंधित, वो इमीडिएटली अरेंज हो जाएगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्लाइंट के साथ में बात करते हैं तो थोड़ा सा आपका ईगो क्लैश है, कॉन्फिडेंस को लेकर के यहां पे परेशानी है, या अपनी क्वालिटी को यहां पे सामने रखना चाहते हैं, वो लेकर के यहां पे तलवारें निकल सकती है, ये कहा जाए टकरार हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, शेड्यूल आपने बना लिया है टाइम टेबल की, सुबह 6 बजे उठूंगा, पर आप नॉर्मली 12 बजे उठते हैं, तो उसके अंदर 6 बजे उठने वाला जो आपने प्लान बनाया है वो टोटली नल एंड वॉइड है, किसी काम का नहीं है। प्रैक्टिकल राय अगर माने तो 10 बजे का अलार्म लगा करके वहां से पढ़ने के लिए अपना टाइम टेबल बनाइएगा। यहां पर सोच बहुत अच्छी है, पर हकीकत से कोसों दूर है, इस बात का ध्यान देना होगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। परिवार की इस समय में सुख समृद्धि के लिए या फिर उनके लिए इस समय में कोई बड़ी फैसिलिटी लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं, तो पैसा तो बहुत खर्च होगा, पर यह काम नहीं आएगी, ये परेशानी है। कोई भी चीज लेने जा रहे हैं, सरप्राइज देना चाहते हैं, तो पहले घर से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको पूछ लीजिए। सरप्राइज देने से ज्यादा बेहतर है जो चाहिए है, जो जरूरत है, उसको पूरा कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए इस समय में राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है, और ये एक नई सी ऊर्जा भी आपको देती है, निर्णय लेने की क्षमता भी शानदार बना देती है, भाग्य का साथ मिल जाता है। और इस समय में एक बात मैं जरूर कहूंगा, सुबह जब उठते हैं अक्सर लोगों की आदत होती है कि कल या तो फिर परसों का पहना हुआ जो आपका ऑफिस अटायर था वो वापस रिपीट कर लेते हैं। आज ऐसा मत कीजिएगा। अच्छा परफ्यूम लगाइए, अच्छे से तैयार होकर के ऑफिस पहुंचिए। आज के दिन इंप्रेशन जमाने का मौका है, सामने वाले को इंप्रेस करना है और उससे बिजनेस कमाना है। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में थोड़ा विश्वास अपने ऊपर भी रखिए। दूसरों ने कहा और आपने मान लिया, ये गलती मत कीजिएगा। यहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है आपके सक्सेस की, कोई नई डील को इस समय में फाइनलाइज करने की। यह कहा जाए कि चट मंगनी पट ब्याह वाली बात है कि अभी एक क्लाइंट आया था और शाम तक में डील फाइनलाइज हो चुकी है, लॉक इन हो चुकी है, यह स्थिति आ सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसे समय में एक्सपीरियंस बोलेगा। ये एक्सपीरियंस मुंह मांगी कीमत भी आपको दिलवाएगा। आप कंसल्टेशन का काम करते हैं, या फिर आप फ्रीलांसर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, या फिर इस समय में सोशल मीडिया कंटेंट ड्राइव करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी फायदे की स्थिति यहां बन सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि ये अपने एग्जाम से संबंधित या फिर कोई प्रेजेंटेशन से संबंधित बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आने वाले हैं। यहां पर आंखें खुली रखिएगा और प्रिपरेशन पूरी रखिएगा। गृहिणी है तो घर और परिवार के बीच में यहां संतुलन बनाने का मौका है। परिवार से इस समय में पूरी तरीके का समर्थन भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि आपकी अप्रिशिएशन हो, आपका जो काम किया गया है उससे संबंधित आपको कुछ वापस मिले, तो वो यहां पर जरूर हो सकता है। हो सकता है कि परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं इस समय में कोई बहुत अच्छा गिफ्ट आपको यहां पर दे सकें। यहां यह भी कहूंगा कि अगर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, किसी भी व्यक्ति से आज के दिन अगर मेल मुलाकात कर रहे हैं, विशेष तौर पे बच्चों के भविष्य से संबंधित है, उनके बिजनेस से संबंधित है, कोई राय मशवरा करना चाह रहे थे, तो ये काफी अच्छा और लाभदायक आपके लिए साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में लाइट पर्पल कलर, जिसे आप लाइलाक कलर भी कह सकते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे इस समय में 67 से 70% तक सपोर्ट की है, पर 12th हाउस का चंद्रमा है। यह समय
हाई रिस्क का है, रिवॉर्ड जीरो है। कितना भी आप मैनेज करने का प्रयास करें पर कहीं ना कहीं से पैसा खर्च होने की स्थिति जरूर बनने वाली है। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में अपनी मशीनरी है, अपने स्टाफ मेंबर्स हैं, इस समय में जो आपका मैनेजमेंट संभालते हैं, इन सभी पर पैनी निगाह रखिएगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको जरूर मिलने वाला है जो आपके साथ में काम करते हुए आपको धोखा देता है या नुकसान देने का प्रयास करता है। यह आपको इस समय में आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। प्रेशर में डाल करके अगर इस समय में आपसे कोई काम करवाया जा रहा है, विशेष तौर पे आपके सीनियर्स हो सकते हैं, या फिर ब्लैकमेल करके आपको इस समय में आपके कलीग्स कोई अपना काम निकलवाना चाहते हैं, तो यहां पर आपको बहुत सावधानी बरतनी है। ये स्थिति जो आपके लिए यहां पर आज के दिन बनी हुई है, ये विशेष तौर पर ध्यान देने लायक है कि यहां पर अगर आपने किसी और की बात को मान लिया, काम कर दिया, तो वो न्यू स्टैंडर्ड आपके लिए बन जाएगा। इसका आपको विरोध करना है और हो सके तो अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से आज के दिन दूर रखिएगा। हालांकि शाम के समय में कुछ आराम है, मानसिक थकान से कुछ कमी या फिर ये कहा जाए कुछ रिलैक्सेशन करने का मौका अवश्य है। दोस्तों का साथ मिल जाना, आज के दिन मन की बात को करने के लिए कोई व्यक्ति का मिल जाना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। और गृहिणी है विशेष तौर पे, तो आपको भी ऐसे समय में कहूँगा कि खर्चों पर विशेष तौर पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। घर की साज सज्जा है या कोई मांगलिक कार्य से संबंधित आप इस समय में रूपरेखा बना रही थी, तो मंथली बजट का ध्यान अवश्य रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में चॉकलेटी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है। ये जम करके बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी डील को टोटली फाइनलाइज करने की या तो फिर स्टॉक क्लियर करने का मौका आपको दे सकती है। व्यापारी वर्ग है तो आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स इस समय बहुत अच्छा परिणाम देंगे। अगर लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे या कमर्शियल प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा इस समय आपको मुनाफा दे सकता है। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा फायदा है। नौकरी करने वाले हैं तो टीम वर्क पर इस समय में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी आपका टारगेट है जिसको डिले हो चुका है पर अब आपको जल्दबाजी में करना पड़ेगा, या ये कहा जाए कि डेडलाइन शिफ्ट कर दी गई है, तो ऐसे समय में आपको हर किसी का मदद मांगने से परहेज नहीं करना है। खुल करके मांगिएगा, चाहे वो सीनियर हैं, कलीग्स हैं या आपके जूनियर्स हैं। इस समय में सबका साथ में काम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है अगर लाभ कमाना चाहते हैं तो। यही यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऐसे समय में कोई बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से संबंधित सरप्राइज टेस्ट अगर क्लास में होने वाला है, तो ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। अच्छा स्कोर करने का मौका आपके लिए मिलेगा। सामाजिक स्तर पर ऐसे समय में पहचान भी बढ़ेगी, नाम और शोहरत भी आपको मिलेगी। और अगर आप पॉलिटिकल करियर से जुड़े हुए हैं या फिर ये कहा जाए कोई पॉलिटिकल सीट इस समय में होल्ड करते हैं, तो आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। यहां शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में एक सीधा सा संकेत देता हूं, 1:1 रेशियो है। काम किया, इमीडिएटली पैसा मिला, मेहनत की, उसका परिणाम मिला। यहां पर बॉस की बात मानी, उससे प्रशंसा मिली, प्रमोशन की स्थिति सामने आई। तो यह स्थिति इस समय अवश्य आपके सामने बन रही है। 1:1 रेशियो जो आपने यहां पर आउटपुट दिया है, उसका इनपुट पूरी तरीके से आपको मिलने वाला है। अब यहां पर व्यापारी वर्ग हैं तो नए क्लाइंटेल को जोड़ने का मौका है, कंपटीशन को तोड़ने का मौका है। ऐसे समय में जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आपका नाम बढ़ाने वाले हैं, चारों दिशाओं में आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। और अगर आप अपने काम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेके जाना चाह रहे थे, विशेष तौर पे जैसे आज के समय में देखा जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाई जाती है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाया जाता है, उस दिशा में अगर आप प्रयास करें तो ये बहुत अच्छा फायदा भी आपको देगा। यहीं यंगस्टर्स हैं, आपके लिए कहूंगा कि कैरियर से जुड़ा अगर इस समय में कोई भी आप डिसीजन लेना चाह रहे थे, तो थोड़ा और सीरियस होकर के आपको विचार करना चाहिए है। किसी सही प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए है। यहां पर इसने कह दिया, बड़े भैया ने कह दिया, कॉलोनी में वो भैया हैं उन्होंने कह दिया, अंकल ने कह दिया, ये नहीं चलेगा। अगर आपके भविष्य से जुड़ा कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, यहां पर पैसा बचाने का नहीं बल्कि पैसा खर्च करने का समय है। सही जगह पर पैसा लगाइए, सही दाव खेलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा। पारिवारिक मोर्चे पे ऐसे समय में हर किसी का सपोर्ट भी मिलेगा जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। यहां पे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो समय का सदुपयोग करते हुए परिवार के साथ में अच्छा समय बिताने का मौका है। हंसी ठिठोली का पूरा तरीके से आपको यहां मौका है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए इंडिगो ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए लगभग 22% सपोर्ट की है, संभल करके चलना है। ऐसे समय में इच्छाएं अनेक हो सकती हैं, पर इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग सीमित है। व्यापारी वर्ग है तो सोच विचार तो बहुत करते हैं, ख्याली पुलाव बहुत आसानी से बनते हैं, पर हकीकत से कोसों दूर है। यहां पे रियलिटी चेक अपने आप को देने की जरूरत है। थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। सामने वाले ने पट्टी तो पढ़ा दी, अपनी कहानी सुना दी, पर आप अगर उस पर विश्वास कर बैठे तो आपके लिए ये नुकसानदायक साबित होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसे समय में सीनियर्स, विशेष तौर पर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर प्रेशर सीनियर्स का ज्यादा बनने वाला है, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर बनता है। ये यहां पर देखने को मिल सकता है। इंटरनल पॉलिटिक्स आपके साथ में खेली जा सकती है। ऐसी जगह ट्रांसफर की आपको धमकी दी जा सकती है जहां से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपका खत्म हो जाए, तो इसके लिए सावधानी बरतिएगा और कोई भी ऐसी स्थिति है तो उससे अपने आप को दूर रखिएगा, क्योंकि पक्षपात की स्थिति यहां पर ज्यादा रहेगी। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि टीचर्स का इस समय में बर्ताव आपके प्रति बदल सकता है। आप कैसे व्यक्ति के साथ में बैठते हैं, किस व्यक्ति से बात करते हैं और किसके कहने पर काम करते हैं, यह आपके लिए इस समय में नुकसानदायक साबित होगा। फ्रेंड सर्कल जो है इसको फिल्टर आउट करने की जरूरत आपके लिए उभर रही है। यही गृहिणी है, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। कोई भी धार्मिक गतिविधि घर के अंदर होने वाली है, उससे संबंधित जो भी खर्च है या फिर बजटिंग है या प्रिपरेशन से संबंधित ये आपको दायित्व दिया गया है, तो यहां पर थोड़ा बजट का और अपने लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व करके डिसीजन मेकिंग आपको करनी चाहिए है। यहां अकेले योद्धा बन आगे बढ़ने की गलती ना करें, यह आपके खर्च को बढ़ा भी देगी और अंत में यह होगा कि पैसा आपका लगा, फायदा दूसरों ने उठाया। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 20% सपोर्ट की है। धैर्य, सावधानी, यहां पे सतर्कता बहुत जरूरी है। जो गलत हो सकता है उसके गलत होने के तो चांसेस 100% आगे बढ़ चुके हैं, पर जो सही चल रहा था वो काम रुक सकता है। व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में सोच विचार कर ही कहीं पे साइन करें, चाहे वो आपका चेक क्यों ना हो। चेक पर भी सोच समझ के साइन कीजिएगा, चेक बाउंस होने की स्थिति यहां पर बन सकती है। ये लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके लिए लेकर के आ सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको ऐसे समय में ध्यान देना होगा। किसी पर भी भरोसा कर बैठते हैं, सामने वाले ने कहा कि अरे मैं तो तुम्हारे साथ में इतने समय से काम करता हूं, मुझ पर क्यों भरोसा नहीं करते। अपना कंप्यूटर खुला छोड़ दो, अरे ये फाइल यहीं पर छोड़ दो, मैं कर लूंगा, तुम चिंता मत करो, और आप उसकी बात को मान करके घर निकल जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी परेशानी इस समय में लेकर के आ सकता है। आपके साथ में खेल खेला गया और आप हार चुके हैं। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। दोस्तों के साथ में इस समय में यारी निभाने के चक्कर में आप कहीं खुद को परेशानी में डाल बैठेंगे, किसी ऐसे झगड़े में अटक बैठेंगे जहां पर दोस्त तो निकल जाएगा पर आप लपेट लिए जाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे समय में परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पाइल से संबंधित प्रॉब्लम है, या तो फिर यहां पर सांस से संबंधित, लंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये आपको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। और फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिविटी की है। चाहे बिजनेस पार्टनरशिप की बात हो या लाइफ पार्टनरशिप की बात हो, दोनों से ही यहां पर काफी अच्छी ट्यूनिंग और अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग, विशेष तौर पर अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं और अपने किसी बात को लेकर मनवाना चाहते थे पार्टनर को, या फिर कोई बहुत अहम डिसीजन है जिसको इस समय में उनकी स्वीकृति के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ये स्वीकृति आपको यहां पर मिल सकती है। बिजनेस से संबंधित इस समय में जम करके मुनाफा कमाने का मौका आप दोनों के हाथ में है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसे समय में आपको अपने कलीग्स का पूरी तरीके से साथ मिलने वाला है। यह सफलता की चाबी बनने वाली है। यही यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कोई ना कोई स्थिति अपने पढ़ाई से संबंधित हो, कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हो, ये अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है। टीचर्स विशेष तौर पे आपको इस समय में अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आप उनके साथ में आकर के ट्यूशन पढ़ें या फिर आपको अलग से स्पेशल क्लास दी जाए।
यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग है और कहीं ना कहीं इंटीमेसी ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं दाम्पत्य जीवन की संतुष्टि यहाँ प्राप्त होगी। और अगर आप बच्चों से संबंधित, फैमिली प्लानिंग से संबंधित इस समय में कोई भी डिस्कशन करना चाह रहे थे, तो ये डिस्कशन यूनानिमस डिसीजन की तरफ आगे लेकर के जाएगा। यहाँ घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है। रिश्तों में मधुरता है, परिवार में सम्मान है, और ये स्थिति आपको और ज्यादा मन को प्रसन्न करने वाली साबित होगी जब घर के बड़े बच्चे जो हैं वो इस समय में आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करूंगा और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।